नमस्कार, पुण्य श्लोक लेवाई शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या सैनिकों से पूछ रही होती है कि कोई सीतापुर चौक से कोई आया है क्या। तभी एक आदमी आता है, कहता है कि मैं आया हूँ सीतापुर चौक से। अब देवी अहिल्या कहती है कि मैंने आपको पहचाना नहीं। वो प्रणाम करता है छोटी रानी को, तभी प्रणाम करता है युवराज खंडेराव को। युवराज खंडेराव भी आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं देवी अहिल्या से कि ये कैलाश पाटिल हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं और जो हमारी मुहिम है जो हमने सोची है उसके ये प्रमुख निदेशक के तौर पर कार्य करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा उसमें ये लगा रहे हैं। और फिर ठीक है, परिचय हो जाता है। युवराज उनसे कहते हैं कि सबसे पहले रानी अहिल्या एक मुद्दा लेकर के आई दरबार में, उस पर चर्चा होगी। उसके बाद में जो हमारी योजना है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, योजना बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी साथी भी आए हुए हैं। अब वो लोग दरबार में पहुंच जाते हैं और युवराज खंडेराव दरबार की जो कार्यवाही है वो आरंभ कर चुके होते हैं, गद्दी पर बैठे होते हैं, क्योंकि मल्हार राव सूबेदार जी आज दूसरे कामों में व्यस्त होते हैं। अब देवी अहिल्या से पूछा जाता है कि देवी अहिल्या बताइए, कहाँ है वो पीड़िता जिसके बारे में आप बात कर रही थी, क्या वो आई हुई है? अब रेणुका क्योंकि आई नहीं थी, देवी अहिल्या सोच विचार में होते कि वो आई है नहीं आई है, आएगी नहीं आएगी, यही सोच रही होती हैं क्यों नहीं आई। फिर युवराज को लगता है कि हाँ अभी तक आई नहीं है, तो उसको आने के बाद में ही जो है कार्यवाही आरंभ करेंगे उसके बारे में। तो अब युवराज कहते हैं क्योंकि पीड़िता आई नहीं है तो हम बात करेंगे दूसरे मुद्दे पर, क्योंकि इस समय जाया नहीं करना है दरबार का। और कहते हैं कि जो हमने, तभी देवी अहिल्या रोक देती है बीच में, कहती है माफ़ कीजिएगा सरकार, और मैं उस विषय में बताना चाहती हूँ। ठीक है, वो तो यहाँ अभी तक नहीं आई है, मगर क्यों नहीं आई है? क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़े समृद्ध घराने से ताल्लुक़ रखती है, व्यापारी घराना है, बहुत संपन्न है। और वो महिला जो अपने पति को खो चुकी है, संतान नहीं है, और ऐसी महिला को उसके घर वाले उसको घर से निकालना चाहते हैं, बहुत बुरा भला उसको कहते हैं, प्रताड़ित करते हैं। और उस घर का जो देवर है, उस महिला का जो देवर है, वो कैलाश पाटिल उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मौका पाते ही घर से बाहर निकालना चाहता है। अब पाटिल जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब युवराज पाटिल को सामने आकर के अपनी बात रखने का मौका देते हैं और पाटिल कहता है कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब युवराज कहते हैं कि आपका ये कहना है कि देवी अहिल्या झूठ बोल रही हैं, ये झूठी हैं? वो कहते हैं नहीं सरकार, मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई ज़रूर, मतलब कि आपको पता है जब बहुत ज़्यादा संपन्न आप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सफल आप हो रहे होते हैं, तो बहुत सारे आपके प्रतिद्वंदी भी होते हैं और जलने वाले लोग भी होते हैं, तो उन्हीं में से किसी ने अफवाह फैला दी होगी, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देवी अहिल्या कहती है कि ऐसा है, वो खुद मुझसे मिली है। तो कहती ना जाने क्यों कोई भ्रम हो गया हो, गलती हो गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती हैं जब रेणुका मुझे खुद मिली है, उसने खुद अपनी व्यथा बताई है किस तरीके से आप लोग उसको परेशान करते हो। वो कहते हैं ऐसा कतई नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। और जब देवी अहिल्या कहती हैं कि वो मुझसे मिली, उसने क्यों कहा, तो कहते हैं मुझे नहीं पता क्यों कहा, मगर ऐसा कतई नहीं है, हम लोग बिल्कुल सही हैं, सच्चे हैं, झूठे नहीं हैं, ना हम किसी को परेशान करते हैं। युवराज कहते हैं कि मामला गंभीर है और पीड़िता भी यहाँ मौजूद नहीं है। देवी अहिल्या कहती है सरकार आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, समय चाहिए जांच के लिए। और इस पर भड़क जाता है वो पाटिल। पाटिल कौन? उस महिला का देवर कैलाश पाटिल। अब वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप मतलब किसी को न्याय दिलाने के लिए बाकी जो बेकसूर है उन लोगों को परेशान नहीं कर सकते। और झूठा न्याय, वो तो न्याय लायक भी नहीं है, झूठ बोल रही है। तब युवराज खंडेराव कुछ कहे उससे पहले ही और ज़्यादा तिलमिला उठता है और कहता है क्यों भाइयों, कैसा होने देंगे? मेरे माँ बाबूजी, मुझे, हमारे घर वालों को, मेरी पत्नी को, क्या ये लोग यूं ही परेशान करेंगे? जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तब सारा व्यापार मंडल, क्योंकि उसके साथ होता है, वो भी बड़ा व्यापारी होता है, बाकी व्यापारी गण भी उसी का साथ देते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है। ऐसे छोटे सूबेदार जी आप किसी को भी परेशान नहीं कर सकते, किसी एक के कहने पर, सिर्फ कहने भर से किसी के घर वालों को इतनी तकलीफ नहीं दे सकते। अब दरबार में सभी व्यापारी जो हैं युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या के खिलाफ नजर आते हैं, तो तुकोजी सबको शांत करवाते हैं। और फिर युवराज कहते हैं कि ऐसा अशोभनीय जो कृत्य आप लोग कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं दरबार में, वो उचित नहीं है और ना ही हमें स्वीकार है, तो शांत रहिए। और कैलाश जी आप भी शांत हो जाइए। देवी अहिल्या जो बात कह रही है वो पीड़िता यहाँ पर है नहीं। और युवराज कहते हैं कैलाश जी को उनके ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार नहीं है, तो जांच तो करनी होगी, क्योंकि मामला जो है बहुत गंभीर है और बहुत जल्द इसके ऊपर जांच करके इस मामले की तह तक जा करके बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा कि सही क्या है, फिर न्याय किया जाएगा। अब वो कहता है कैलाश कि मैं तो मालवा का व्यापारी हूँ और इसी नाते देश सेवा की भावना से यहाँ पर हम लोग आ गए थे, हमें नहीं पता था कि हमें यहाँ पर अत्याचार का पात्र बनाया जाएगा। फिर मामला वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, सब लोग अपने अपने घर के लिए जा रहे होते, अपने अपने काम के लिए जा रहे होते हैं। और अब दिखाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी योजना बना रहे होते हैं प्रताप जी और गंगूबा तात्या जी के साथ मिलकर के। और अब प्रताप जी बस एक ही बात सोच रहे थे कि वो महाराज कौन है, याद तो नहीं आ रहा, मगर देखा हुआ जरूर है, एक बार उसे फिर से देख लूँ तो याद आ जाए आखिर वो है कौन। उसका ऐसा लगता है उसको देखना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अब कुछ सेवक जलपान लेकर के जा रहे होते हैं, तो महाराज जी पूछते हैं कि कहाँ लेकर के जा रहे हो? कहते हैं कोई मेहमान है। सूबेदार जी उसके साथ में कुछ मंत्रणा भी कर रहे हैं। अब जय सिंह महाराज भी साथ साथ हो लेते हैं कि देख तो लूँ आखिर कौन है, कहीं प्रताप जी अभी तक यहाँ पर होने तो नहीं चाहिए इतने वक्त तक।
और फिर जैसे ही वो उस कक्ष में आने लगता है तभी सूबेदार जी उसका नाम लेते हैं प्रताप जी का, तो वो वहीं रुक जाता है और फिर वहाँ से भाग लेता है। अब उसके मन में बात आती है कि ये लोग कोई योजना बना रहे हैं ईश्वरी सिंह जी के खिलाफ, तो योजना सुन भी तो लूँ आखिर क्या हो रही है। फिर वो वापस जाता है और छिप करके उनकी योजना सुनता है। योजना में हो रही होती है बातें कि जंगल की तरफ जो है सूबेदार जी की सेना रहेगी और माधव सिंह जी का साथ वहाँ से देंगे, ईश्वरी सिंह जी पर हमला वहाँ से करेंगे। ईश्वरी सिंह जो है सोच भी नहीं सकेंगे कि सेना यहाँ पर होगी, और जंगल के रास्ते से इधर से और फिर नहर की इस तरफ से, नदी की इस तरफ से युवराज खंडेराव हमला कर देंगे, तो बस जीत तय है। अब वो सारी बातें सुन लेता है और कहता है मतलब कि समय बहुत कम है, बहुत जल्दी अमल करना होगा और युवराज को ख़त्म करके ये सारी बातें ईश्वरी सिंह जी को जाकर के बतानी होगी। अब प्रताप जी के पास जो जलपान के लिए आया था उसमें कचौरी होती है, वो खा रहे होते हैं, तो कहते हैं आपको महाराज कौन है, कहाँ से है वो, क्योंकि ये जो कचौरी है इसका स्वाद राजपूताना से है और जो मसाला है वो भी राजस्थानी है। तब सूबेदार जी कहते हैं मालूम नहीं ये तो कौन है, हाँ अभी आए हैं, नए हैं, और ये सारा काम जो है हमारी पटरानी देखती हैं, तो उस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हाँ मालवा से ही होगा लेकिन। और गंगूबात आते हैं यहाँ पर, बड़े आराम से खा रहे होते हैं। अब दिखाते हैं युवराज और देवी अहिल्या बात कर रहे होते हैं। देवी अहिल्या कहती है उनसे कि मामला बहुत गंभीर है और वो लोग यदि जल्दी कार्रवाई ना की गई तो उस पीड़िता के घर पर या फिर उस पीड़िता के साथ में बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव कर सकते हैं, उसके लिए खतरा और बड़ा हो सकता है, तो जल्द कुछ करना होगा। तब युवराज कहते हैं तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा और तहकीकात जल्द से जल्द ही करनी होगी, हमें पता है, और चिंता मत करो, जो भी दोषी के साथ व्यवहार किया जाता है वही किया जाएगा। हाँ एकदम से हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जो ये कैलाश जी हैं बहुत बड़े व्यापारी हैं और ख़ास करके इस मौके पर हमें वो बहुत ज़्यादा जो है धनराशि दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ भी यूँ कहना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ सबूत मिलने के बाद में यदि उनके खिलाफ होते हैं तो निश्चित रूप से वही कार्रवाई की जाएगी, वही सज़ा दी जाएगी जो किसी भी दोषी को दी जा सकती है। अब देवी अहिल्या वहाँ से चली जाती हैं और युवराज आ रहे होते हैं, पीछे से आवाज़ लगाते हैं कैलाश जी, साथ में गुनु जी होते हैं, कहते हैं युवराज, गुस्से में बोलते हैं वो, कहते हैं हम और दोषी। फिर कैलाश जी कहते हैं यदि मुझ पर यह आरोप सिद्ध हुआ तो क्या सज़ा देंगे आप, गुस्से में कहते हैं। और फिर दिखाते हैं वहाँ पर युवराज खंडेराव भी उनकी तरफ गुस्से में ही देख रहे होते हैं और फिर सीधा पहुँच जाते हैं रसोई में। रसोई घर में बात हो रही होती है, सभी रानियाँ बैठी हुई हैं, पार्वती भी होती है और नए महाराज भी होते हैं, और सासूबाई यानी कि पटरानी गौतम सरकार कह रही होती है उनसे कि युवराज की पसंद का खाना ही बनेगा उनके लिए, वो दाल बनाना। और फिर देवी अहिल्या क्योंकि वहाँ नहीं होती और जानबूझ के पार्वती के लिए द्वारकाबाई साहब बता रही होती है, उस दाल में 5 तरह की दालें पड़ती हैं महाराज, आपको बता दूं मैं, वो कम वो ज़्यादा सब बता रही होती हैं। और फिर पार्वती कहती है कि पालक की पूरी भी बना दें, तो अब देवी अहिल्या तभी वहाँ पर आ जाती हैं, कहती हैं उनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर गौतम सरकार कहती हैं कि हाँ पहले कभी कभी हरा रंग देखे थोड़ा बहुत खाने की कोशिश किया करता था, मगर जब तुम आई तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो धीरे धीरे उसने भी थाली से इसे हटाना शुरू कर दिया और खाना बंद कर दिया, है ना। अब फिर पार्वती कहती है कि यदि मौका मिले तो जो स्वाद है वो बदला जा सकता है, पसंद कभी भी बदल सकती है, बस मौका मिलना चाहिए। अब देवी अहिल्या के जहन में वही बात आ जाती है जो मंदिर में कही थी पार्वती ने, समझ जाती है कि हाँ क्या बात हो रही है, पार्वती दिल में क्या रखे हुए है। अब तभी सेवक आता है, कहता है छोटी रानी साहब मल्हार और सूबेदार जी के जो मेहमान थे वो चले गए हैं और उन्होंने आपको बुलाया है। अब वो आज्ञा चाहती है सासूबाई से, सासूबाई आज्ञा दे देती है, देवी अहिल्या वहाँ से चली जाती है। और फिर द्वारकाबाई साहब कहती है कि तो फिर क्या करना है, पालक की पूरी बनानी है। तभी आ जाते हैं सेवक, जी हाँ महाराज जी हैं मगर सेवा के लिए पूरे तत्पर रहते हैं। कहते हैं मैं कुछ बोलूँ यदि आज्ञा हो तो, कहते हैं थोड़ा बना देते हैं कि पार्वती जी को पसंद है और उनको चखा देंगे युवराज को, यदि उनको अच्छी लगी तो थाली में परोस देंगे। कहते हैं हाँ ठीक है बना लो, गौतम सरकार आज्ञा दे देती हैं। अब वो खुश हो जाता है कि हाँ पूरियों में ही कुछ मिलाऊंगा, ऐसी पूरी बनाऊंगा कि बस ना कभी ऐसी खाई होगी और ना कभी खा पाएंगे। खुश हो जाता है कि हाँ मज़ा आ गया, मौका मिल गया। और फिर वहाँ पर युवराज खंडेराव गुनु जी और कैलाश को दिखाते हैं और कैलाश कह रहा होता है कि आप ये मत भूलिएगा मैंने कितना सहयोग किया है आपका, और बात हमारे घर की है, हमारे परिवार की है, उसे यूँ नहीं उछालना चाहिए। इस बात को उछाला गया तो फिर देखिए याद रखिएगा आप, हम अपना सहयोग जो है, समर्थन जो है वापस ले लेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो सिर्फ मेरे कहने से आए हैं इस मुहिम में साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए। युवराज कहते हैं मतलब क्या आपका, आप हमें धमकी दे रहे हैं। वो कहते हैं धमकी नहीं दे रहा युवराज आपको, मगर वही कह रहा हूँ जो सच है। अब युवराज कहते हैं कि जो मामला दरबार तक आ जाए वो आपके घर का नहीं रहता, वो हमारा मामला हो जाता है और इसकी तह तक हम जाएंगे और वही करेंगे जो उचित होगा और न्याय संगत होगा।